ये वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं बल्कि रूस की सैन्य ताकत को हिला देने वाला दृश्य है। वीडियो में रूस का सबसे ताकतवर एयरबेस धू धू कर जल रहा है और इसमें तैनात बॉम्बर विमानों को यूक्रेन के छोटे छोटे ड्रोन एक एक करके तबाह कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ ड्रोन सिर्फ हमला ही नहीं कर रहे हैं बल्कि घटनाओं का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और रूस की सेना बस बेबस होकर देख रही है। इस एयरबेस पर जो विमान खड़े थे ये कोई साधारण फाइटर जेट नहीं थे बल्कि रूस की सबसे शक्तिशाली टुपोलेव बॉम्बर थे, खासकर Tu-22 सीरीज के। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में करीब 40 बॉम्बर पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। इनमें से 27 बॉम्बर रूस की सबसे आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी के थे और एक बॉम्बर की कीमत करीब 250 से 300 मिलियन डॉलर की होती है, यानी 3 आधुनिक फाइटर जेट के बराबर। इस लिहाज से देखा जाए तो रूस को अरबों डॉलर का सीधा नुकसान हुआ है। पर यह हमला सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाता, यह रूस के सैन्य मनोबल को पूरी तरह से तोड़ देने वाला है। किसी भी देश की वायुसेना में बॉम्बर सबसे सामरिक और रणनीतिक हथियार होते हैं। ये सिर्फ जंग ही नहीं जीतते बल्कि देश की सैन्य प्रतीक होते हैं और अब रूस का ये शक्तिशाली हथियार यूक्रेन के छोटे ड्रोन के आगे पूरी तरह से बेबस हो गए हैं। ये हमला रूस की सीमा से करीब 2500 किलोमीटर दूर फिनलैंड के पास स्थित एयरबेस पे हुआ, यानी यूक्रेन ने सीधा बॉर्डर हमला नहीं किया बल्कि रूस के दिल में घुसकर वार किया। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने रूस का एक और एयरबेस निशाना बनाया जो चीन सीमा के पास स्थित है और जिसकी दूरी 4300 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुंचना और हमला करना साधारण ड्रोन के लिए संभव नहीं है। इससे पता चलता है कि यूक्रेन ने या तो बहुत एडवांस कैटेगरी के ड्रोन विकसित कर लिए हैं या फिर उन्हें रूस के भीतर से ऑपरेट किया गया है। इस हमले को अंजाम देने वाली एक विदेशी यूक्रेनी ड्रोन यूनिट है जिसका उद्देश्य विशेष रणनीतिक ठिकानों पर हमले करना है। इस ऑपरेशन को उन्होंने लगातार जारी रखने की भी बात की है। हैरानी की बात यह है कि रूस के सारे एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-400 हो, S-500 हो या S-300 या हो पैंथर, सब नाकाम हो गए हैं। कई घंटों तक रूस इस हमले के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। यह रूस के लिए एक सामरिक और मनोवैज्ञानिक हार है। उन्होंने अपने सबसे अहम एयरबेस को लगभग बिना सुरक्षा के छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें यकीन था कि कोई इतनी दूर आकर हमला नहीं करेगा। यह उनके सैन्य कमांडरों के घमंड का नतीजा था, लेकिन यूक्रेन ने यह भ्रम पूरी तरह तोड़ दिया। अगर तुलना की जाए तो भारतीय वायुसेना की तैयारी और प्रोफेशनलिज्म की सराहना करनी होगी। भारत के पास भी S-400 जैसे एडवांस सिस्टम है, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें सही तरीके से यूज किया। पाकिस्तान ने भी भारत पर बड़े ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की अवेयरनेस और तैयारी की वजह से एक भी एयरबेस को नुकसान नहीं हुआ। आज रूस के एयरबेस पे जो दृश्य है वे किसी फिल्मी सीन जैसे लगते हैं। कहीं ड्रोन हमला कर रहे हैं तो कहीं मजे से वीडियो बना रहे हैं। ऐसा लगता है किसी शादी की शूटिंग हो रही हो और रूस के सैनिक कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये हमला सिर्फ रूसी सेना की ताकत नहीं, उनका आत्मविश्वास भी जला गया है। सबसे बड़ा नुकसान ये है, जिन बॉम्बर को बनाने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है उन्हें एक झटके में मिट्टी में मिला दिया गया। रूस को इस नुकसान से उबरने में 10 को लग सकते हैं, न केवल तकनीकी रूप से बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन ने सिर्फ रूस के एयरबेस पर हमला नहीं किया बल्कि उनकी सैन्य प्रतिष्ठा और सामरिक संतुलन पर गहरी चोट की है। और यह हमला अभी रुका नहीं है, यह ऑपरेशन अब भी जारी है। अभी तक इस अटैक का एग्जैक्ट आकलन नहीं हो पाया है। बाकी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।